कोई स्थिति नहीं, लेकिन वो अभी शुरुआत की है भजन की, कोई स्थिति नहीं है, कोई भागवती की स्थिति, वो जितेंद्री नहीं है, मनोनिग्रही नहीं है, वो परमार्थ का सुभट भी नहीं है, अभी शुरुआत किया है परमार्थ का। बोले ना इस लोक में और ना परलोक में, ये भगवान बोल रहे हैं, यहां किसी के संशय की अब कोई गुंजाइश नहीं। ना इस लोक में ना परलोक में उसका कहीं भी पतन नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। ना मूत्र विनाशस्तस्य, कोई सामर्थ्य ऐसी नहीं रखता। ये बहुत आनंद की बात है। आप जैसे भी जितना भी प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, लेकिन निराश और हताश होने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी वो त्याग और तपस्या की चरम अवस्था को नहीं प्राप्त है, शुरुआत है भजन का। देवर्षि नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान के आश्रित हो गया और भजन प्रारंभ किया है, अभी भजन परिपक्व अवस्था को नहीं पहुंचा और वो गिर जाता है, पतित हो जाता है, तो उसका कोई भी पतन करने में समर्थ नहीं, क्योंकि भगवान है, रक्षा करते हैं, उसकी दुर्गति नहीं होगी। वो ऐसे संयोग को प्राप्त होता चला जाएगा जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी नहीं मिलता। अभी भजन प्रारंभ किया केवल बस, और भ्रष्ट हो गया, उसकी वो गति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं की भी नहीं होती। जो भगवद आश्रय लिए हुए है, नामे भक्ता प्रणश्यति, नाश नहीं। एक बार बोला आपने राधा, एक बार जीवन में, चाहे जिस भाव से बोला, और जब आप मरोगे तो वही यमराज स्वरूप है, वही धर्मराज स्वरूप है। धर्मराज बड़ा शांत गंभीर स्वरूप, महान वैष्णव, और यमराज बड़ा ही विकराल रूप, पापियों के लिए यम है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है। उनके रजिस्टर में जितना सब कुछ भरा हुआ है, एक राधा नाम बोला, राधा, अब सामर्थ्य नहीं है उनकी कि एक नाम का हिसाब कर सके, क्योंकि महान वैष्णवाचार्य हैं, वो भी 12 वैष्णवों में महाभागवत में श्री धर्मराज जी भी आते हैं। वो प्रभु के नाम की महिमा को जानते हैं। एक बार तुम्हारे जीवन में यदि नाम लिख गया है, किसने बोला था या सुना था, तो दुर्गति शब्द तो खत्म हो गया तुम्हारे जीवन का, विश्वास कर लो। ये दुर्गति शब्द नहीं रहेगा। एक नाम, बस सबसे बड़ी बात है कि इस पर विश्वास की आवश्यकता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। एक बार, कई बार सत्संग में सुनाया है कि 2 भाई थे, एक भाई धर्मात्मा और संत सेवन, साधु महात्माओं को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करना, आदर पूर्वक विनय पूर्वक घर लाना, उनका पाद प्रक्षालन, चरणोदक उतारना, उनकी पूजा करना, सुंदर भोग पकवान बना के उनको पवाना, आदर से विदा करना। उनका जो भाई छोटा था, शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना और अपने भाई का भी विरोध करना, साधुओं को देखते ही गाली देना, ऐसा। दोनों की अपनी अपनी वृत्तियां। बड़े भाई को अंदर से बड़ा कष्ट होता। एक ही गर्भ से पैदा हुए पर कैसा ये असत आचरण करता है, कब इस पर भगवान की कृपा होगी। एक दिन अयोध्या के संतों की मंडली वहां से पधार रही थी। पहले संत जन पद यात्रा ही करते थे, उसका स्वभाव था संतों की सेवा। विनय किया तो संत श्रद्धा देखते हैं, उनके आदर भाव को देखकर घर गए। जो ही प्रसाद पाने को बैठे तो उसी समय वो शराब पी के लड़खड़ाता हुआ वहां से, क्योंकि घर तो एक ही था, वो ऊपर रहता था। पहले ही संतों से कहा, प्रभु नाराज मत होना, ये हमारा भाई पर ऐसे
कुसंग को प्राप्त होकर दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है। वो संतों को गाली देते हुए ऊपर चला गया, प्रसाद पवाया और घुटने टेक कर कहा, प्रभु क्या इसका भी उद्धार हो सकता है? तो उनमें जो मुखिया थे संतों में, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ है। अभी अभी हम उपाय कर देते हैं जिससे इसकी दुर्गति नहीं होगी। संतों से कहा तुम इनके घर से बाहर निकलो। तो शंख घंटा नाद करते हुए निकले। उसको कमरे में पता चला शंख घंटा नाद से कि संत जन गए, तो अपने भाई को गाली देने के लिए कमरे से जे ही बाहर निकला तो जो मुखिया संत थे वो खड़े ही थे, तो बाल ब्रह्मचारी उठा पटक दिया उसको। और नशे में ही था, छाती में चढ़ के बैठ के बोले बोल राम राम, नहीं बोलेगा तो जान से मार देंगे, बोल राम राम। बोल नहीं बोलेगा, वो गर्दन था, बोल। उसने सोचा कि बोल देने से प्राण बच जाएंगे, इतना तगड़ा बाबा जी ऊपर बैठा है, ज्यादा देर बैठा रहा तो फिर तो राम राम बड़े ऐसे ही उपहास पूर्व या अश्रद्धा पूर्व राम राम। उठ के बोले बेटा इसकी कीमत कभी मत लेना। अरे बोले चल कीमत चलो अब वो तो जानता ही नहीं ना प्रभु के नाम और प्रभु के भक्तों को। नीचे उतर के आए, उन्होंने कहा विश्वास करना मेरी बात का, अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। कुछ समय बाद उसको कैंसर हुआ, शरीर में भयानक पीड़ाएं, शरीर पूरा हुआ, यमपुरी में पहुंचा। यमराज जी ने पूरा हिसाब वो तो सेकंड के कम हिस्से में देख लेते हैं। अब ये तो सीधे नहीं कि जाओ रो में डालो, क्योंकि 2 बार नाम लिया। उनका भाई तुम्हारा पूरा हिसाब जो है नर्क वाला है, बस एक मंगलमय कार्य हुआ। संत के द्वारा प्रेरित होकर 2 बार तुमने राम राम कहा, बोलो तुम इसका क्या सुख चाहते हो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें ये नरक भोगना पड़ेगा जो पाप कर्म किए हैं। संत की वाणी अमोघ होती है। उस समय भी उसकी स्मृति में आया कि बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। ओ, बच गए, नहीं तो पहले हिसाब अगर मिलता तो हम समझ ही नहीं पाते। पहले तो हिसाब ना, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप, नाम के बदले में आप हमें क्या दे सकते हैं। भाई कीमत तो हमें पता हो तब हम हां बोले। हमें पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका सुख क्या है। हाँ, पर इसकी कीमत हम तो नहीं बता सकते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हैं। ध्यान किया देवराज इंद्र तत्काल आए। कैसे धर्मराज जी? बोले समस्या है, ये पापी है, पूरे जीवन अत्याचार दुराचार करता रहा, संत से प्रेरित होकर 2 बार राम राम बोला। अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि इसका फल देना पड़ेगा। हाँ, प्रभु के नाम का फल, ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इसका। सृष्टि विधाता भगवान ब्रह्मा जी, तो उनको तो बुला नहीं सकते क्योंकि परमेष्ठी पद में इनको जाना पड़ेगा, वो बड़े पद के हैं। धर्मराज जी देवराज जी ब्रह्मलोक पहुंचे। बीच की बात की जब कहा उनसे कि जीवात्मा से चलो साथ, कहां? बोले हम लोग तो निर्णय नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी करेंगे। तो बोला ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो बहुत चतुर था। उनका पालकी ला, उस पर बैठ के जाएंगे। उसकी पालकी में एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ धर्मराज। बोले जितने तुम्हारे भयावने दूत है ना, ये हमारे सामने भी नहीं आने चाहिए। शासन कर रहा है, 2 बार नाम सब। ब्रह्मा जी ने कहा कौन सी लीला हो रही है भाई, कौन सा महाभागवत आ रहा है इतने सम्मान से? बोले प्रभु महाभागवत नहीं, महापापी है, 2 बार ये संत के कहने से राम राम बोला है। आप पितामह हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, क्या फल इसको दिया जाए? क्योंकि सारे फलों का लेखा जोखा आपके हाथ में प्रभु, इसको 2 बार राम राम कहने का क्या फल?
दाढ़ी खुजलाने लगे ब्रह्मा जी की। क्या भगवान का नाम है होश में, ऐसे थोड़ी फाइनल में बोल सकते हो आप, होश में प्रमाणित। तो उन्होंने कहा देखो हम तो सृष्टि रचना और इसमें सब लगे रहते हैं, महादेव जी ध्यानस्थ रहते हैं नाम में, ओम नाम की महिमा जानते हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, भगवान शिव, परम वैष्णवाचार्य महान आइए आइए। कैसे आगमन हुआ कैलाश में, प्रभु समस्या है ऐसा ऐसा। बोले पहली बात तो एक ही शब्द में हम कहते हैं कि नाम की महिमा तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं जानते, कुछ महत्व देखा है। जैसे रा कह के हलाहल विष और माँ कह के, या गले में कोई चीज रोकी थोड़ी जाती। गला एक ऐसी जगह है, जरा सा भी कुछ चला जाए खो 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 से, जब तक वो निकल नहीं जाएगी तब तक वो, देखो ना किसी पूरा विष जो समुद्र मंथन से निकला, रा और मां आज भी गले में विराजमान है, और नीलकंठ से भगवान का नाम संबोधन किया जाता है उसी के कारण। बड़ी महिमा नाम की वर्णन की, पर बोले पूर्ण रूप से क्या नाम का फल है, असमर्थ है महादेव जी ने। अभी तो पूरे त्रिभुवन के बड़े बड़े अधिकारी महापुरुष जन हैं, भगवान की महिमा के सब ज्ञाता हैं, इनसे बड़ा कौन हो सकता है। अब हुआ कि आखिर निर्णय क्या किया जाए कि क्या है भगवान के नाम का फल। तो भगवान से पूछ लिया जाए, चलो साकेतपुरी। जैसे भगवान नारायण हरि लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में विहार करते हैं अपने दिव्य पार्षदों के साथ, ऐसे ही भगवान रघुनाथ जी सिया जी के साथ अपने परिकर के साथ साकेत बिहारी हैं। देखो इस पापात्मा जीव को वहां किनके साथ जा रहा है, ब्रह्मा जी, महादेव, देवराज इंद्र, धर्मराज, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं। वाम भाग में सियाजू विराजमान हैं, चरणों को सहलाते हुए महावीर, महाबली, परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज, और पूरा सब प्रभु मुस्कुराए। कैसे कैसे ये सब भगवत स्वरूपों का कैसे आगमन हुआ। बोले प्रभु बड़ी समस्या है, इसको आप ही समाधान कर सकते हो। ये जीवन भर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जीव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण, पापात्मा, संत से प्रेरित होकर 2 बार आपका नाम लिया है, इसका क्या फल हो सकता है। क्योंकि हम सब असमर्थ हैं कि इसके फल का ठीक निर्णय कर सकें। भगवान ने कहा उठा के हमारे पास लाओ, तो गोद में बैठा ला, दुलार करते हुए कहा कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी या साधन संपन्न हो, ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होता, वो अपनी गति को प्राप्त होता है। पर इसने संत के द्वारा 2 बार नाम, तो नाम का क्या फल है ये तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं कह सकते, पर उसका महत्व क्या है ये तुम देख लो कि हमारा साधन भजन करके पदों पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन हमारी गोद में केवल नाम का प्रभाव आप महापुरुषों के साथ यहां तक आया, अभी हमारे ही धाम में रहेगा। इसके बाद नाम की क्या कीमत है, क्या महिमा है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। कहां कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम। ये पक्का है, आपने जो भगवान नाम लेना शुरू किया तो नाश शब्द तो आपके जीवन से गया। जो नाना प्रकार की दुर्गतियां हैं, विश्वास करो नहीं होगी, दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं उसका विनाश नहीं हो सकता। फिर होगा क्या, दुर्गति तो नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि उसने निश्चय किया है ना, मैं भगवत मार्ग में चलूंगा,
बस इस निश्चय के कारण उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। अब चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, गिर भी पड़ता है। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत शैबार ही की। प्रभु बाहरी बात नहीं देखते हैं, हृदय की बात को। हम चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, ये हमारी असमर्थता है, पर हम पाना चाहते हैं। इस बात को प्रभु केवल जानते हैं, दूसरा नहीं। दूसरे तो सद्गुणों के महत्व को जानते हैं, उसको नजर में जच जाए तो तुम महात्मा हो, नजर से फेल हो जाए तो चाहे जितने बड़े महात्मा हो तुम। प्रभु आंतरिक विषय को देखते। ये मेरे मार्ग में चलना चाहता है, पूर्वाभ्यासवश, मेरी माया की प्रबलतावश ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नाश नहीं होगा, पतन शब्द नहीं उसके जीवन में होगा। न में भक्ता प्रणश्यति। जैसे महाराज भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी प्रभु की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष का राज्य का त्याग, रानी, महल, संपत्ति, सेवक, सब सुखों का त्याग किया। गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान जिस नदी में प्रकट होते हैं, उस नदी के किनारे एकांतवास करते हुए अपने चित्त को प्रभु के चरणारविंद में, उनके नाम में, उनकी सेवा में लगाने लगे। एक दिन वो गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ देने ही वाले थे कि देखा एक हिरनी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई थी। पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई, वो एकदम छलांग लगाई। गर्भवती होने के कारण वो जो गर्भस्थ शिशु था योनि द्वार से जल के प्रवाह में गिर गया और वो आगे गिर करके मर गई। ये भरत जी ने देखा, वो तो मर गई जो माँ थी, और अभी नवजात शिशु है तो मर जाएगा जल में। दौड़े और उसको गोद में उठाया। वैसे ही सुंदर होता है हिरण का शौल। अब लाए और उसको दुलार करने लगे। 2-3 दिन में वो ऐसे चलने लगा। अब पूरी दृष्टि उस पर, कहीं कोई भेड़िया न खा जाए, कहीं कोई सिंह न खा जाए। नहीं नहीं, ये मेरी शरण में है, इसका कोई नहीं है। अब उसको गोद में ले हुए कुमल कुमल घास लेके उसको पवाते हैं। ये कोई गलत कार्य नहीं किया इन्होंने, ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भक्त हृदय धर्मात्मा वो ऐसा कैसे देख सकता है कि वो जीव मर रहा है और हम उसे जाने दें। जहां तक हो सके हमें प्रयास करना है उसके दुख दूर को, उसको बचाने का, उसको सुख देने का, पर बराबर नहीं, उस पर आसक्त नहीं हो जाना। इसलिए सेवा करनी है पर ममता नहीं, निर्ममो निरहंकारा, अहंकार नहीं कि मेरे द्वारा इसका भरण पोषण होता है। सेवा करनी पर उससे ममता नहीं रखनी, ये परमार्थ के साधन की कसौटी है। सेवा करनी पर ममता नहीं रखनी, गलत हो गया। यहां सेवा की और ममता कर ली। अब वो बड़ा हो गया था, वो अपने झुंड में चला जाए जैसा, उससे निरपेक्ष होना चाहिए था। उसका जीवन क्या प्रभु जाने। 2-4-10 दिन उसको संभाल दिया और छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं हुआ, आसक्त हो गए। अगर वो आंख मूंद के ध्यान भी करना चाहते तो हिरन ही ध्यान में आता है, ऐसे खोल के देख लेते हैं कि कहीं उसको कोई जीव खा ना जाए। कभी कभी वो ध्यान में है, छोटे छोटे सींगों से ऐसे उनको बड़ा सुख मिलता। पुत्र परिवार का जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग किया, उसी लक्ष्य में ये बाधा खड़ी हो गई और वो समझ नहीं पा रहे। कभी गले में उसको ऐसे बैठाल के जैसे अपने बच्चों के साथ दुला, ऐसे वन में हूं। अब सारा का सारा समय उसी हिरन के साथ। बड़ा वियोग वर्णन है उसमें, जब वो चला गया अंतिम समय उसी हिरन में आसक्त होते हैं। छूट गया, देखो मार्ग छूट गया, एकदम भजन छूट गया। भागवत में लिखा है
जिस भजन के लिए उन्होंने सब का त्याग किया, उसी भजन का त्याग कर दिया। एक क्षण भी भजन नहीं कर रहे, बस उसी हिरण के बच्चे के साथ। अंतिम समय में उसी हिरण का ध्यान करते हुए उनका प्राण छूटा। अब क्या होना चाहिए था? दुर्गति होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब हिरण बने तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश में है। ओह, मेरी दुर्गति अर्थात उस उत्तम मानव देह से जो भगवत प्राप्ति की साधना कर रहे थे, उसमें विक्षेप और मैं हिरण के शरीर में आ गया। अब नहीं, जिस दोष के कारण हमारा ये पतन हुआ, अब नहीं। अपनी मां को छोड़ दिया, बच्चा हिरण वहीं गंडकी नदी के पास आए। हरी घास नहीं खाते, कहीं ममता ना हो जाए, बड़े सावधान अपने शरीर को उसी गंडकी नदी में खड़े करके जो पूर्व में मंत्र जप रहे हैं, वही मंत्र जप रहे हिरण के शरीर में, वैसी साधना प्रारंभ। क्या पतन हुआ? भगवान के आश्रित परमार्थ में चलने वाला पथिक कभी भी पतित नहीं होता। जो बड़े बड़े परमहंसों की स्थिति होती है, हिरण की स्थिति है। गंडकी नदी में शरीर को खड़ा किए, मंत्राकार वृत्ति, हरी घास भी नहीं, सूखे तृण पत्ते खाते हैं जिससे राग ना हो जाए। शरीर छूटा, अगला जन्म ब्रह्म ऋषि के रूप में हुआ, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में स्थित जड़ भरत के रूप में। भजन का क्रम नहीं नष्ट हुआ, साधना नहीं रुकी। ये मार्ग ऐसा नहीं 100 बार बोला है तो अब 101 बार शुरू होगा, 99 नहीं होगा। जितनी स्थिति में आप पहुंचेंगे उस स्थिति से कभी पतन नहीं हो सकता। सुरक्षित बैंक है ये भागवती, और ये आपके पास है। बताया दो नाम बोले थे, हिल गया पूरा सिस्टम ब्रह्मा का, निर्णय नहीं कर पाए। और आप अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारी बुद्धि कहीं नकारात्मक सोच में ना जाए। 2 नाम से काम चल जाएगा तो शाम के बोल देंगे राधा राधा, दिन भर दुराचार करेंगे। ऐसा नहीं। जिस नाम की इतनी महिमा है, हम उस नाम को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। हम ऐसे मार्गों का क्यों चयन करेंगे जिसमें हमें आनंद की अनुभूति ना हो? हम लोग क्या है कि अपने मन बुद्धि को नकारात्मक सोच में ले जाते हैं, प्रतिकूल ले जाते हैं कि जब इतनी महिमा, एक बार ये पाठ कर लेंगे, एक बार ये नाम ले लेंगे और खूब खुला जो मनावे सो पापाचरण करो, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। फिर ऐसे करने में बात तो बनेगी ही, प्रभु तो बनाएंगे ही, पर दंड मिलेगा आपको। इस उद्दंडता का आपको दंड मिलेगा। अगर आप फिसल जाते हैं चलते चलते, तो फिसलना भी आपकी चढ़ाई में आ जाएगा। देखो फिसल गए ना हिरण के उसमें, पर हुआ क्या? परमार्थ तो नहीं रुका, स्थिति तो बढ़ती ही चली गई। वो ऐसे महापुरुष के रूप में प्रकट हुए जो कृतकृत्य और परम महामहिम मोक्ष पद अधिकृत, जन्म से ही। वो अगर किसी पशु पक्षी के रूप में भी साधक जाएगा तो ऐसी जगह का पशु पक्षी, हमने देखा गिरिराज जी की परिक्रमा में एक संत भगवान वो झान बजाते हुए बड़ी वाली नाम उच्चारण, 10 कुत्ते भाग पड़ते उनकी तरफ और आसपास घेर करके ऐसे ऊंचा मुख करके ऐसे वो अपनी भाव आता कि सब कृष्ण बोल रहे हैं, ये सब भक्त हैं। कोई त्रुटि हो गई इस रूप में है, लेकिन कहाँ है परम पावन 84 कोश भूमि, परम पावन गिरिराज जी की तलहटी, जहां रात दिन भागवतिक वातावरण, नाम की संत को देख के दौड़ के आते। और सब ऐसे कई जगह ऐसा देखा गया कि आरती का शंख बजा कि उनका आवाज करना शुरू हो गया, वैसे शंख की ध्वनि के साथ नाम कीर्तन कथा। वो अपने ही धाम में भी आता, सबके बीच में आकर के ऐसे बैठ जाता था। मुरारी ने कंठी भी बांध दी थी, उसको चेला बना लिया था ऐसे
ये सब भागवतिक हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हो मन वृंदावन को श्वान, कुत्ता बना दो पर वृंदावन का, नाली का कीड़ा बना दो, प्रबोधानंद जी कह रहे, पर वृंदावन। वो चाहे किसी भी योनि में चला जाए, उसे भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, उसके भगवान नाम कीर्तन कान में पड़ेगा, भक्तों का सानिध्य होगा और उसका उसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। ये खास बात, भजन शुरू कर दिया, अब तुम्हें कोई पतित नहीं कर सकता। समय लगेगा, संयोग सानिध्य आपको ऐसा प्राप्त होगा। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बहुत विश्वास करके आनंदित होने का ये बात है। प्रभु कह रहे हैं कि हे पार्थ, कल्याणकारी मार्ग में जिसने कदम रख दिया उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। कल्याणकारी मार्ग परमार्थ, प्रभु के आश्रय, प्रभु का नाम जप, प्रभु की लीला श्रवण, प्रभु का नाम कीर्तन, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जिसने निश्चय किया कि मनुष्य शरीर का परम लाभ भगवत प्राप्ति है और वो किसी कारण से लड़खड़ा जाता है, किसी भोग में आसक्त हो जाता है, ऐसा करुणा निधान भगवान उसको आगे ही बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, लड़खड़ा जाना और जानबूझ करके गिरना, इसमें अंतर है। आप इन बातों का दुरुपयोग करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। नाम तो व्यर्थ कभी नहीं जा सकता। आपने उपहास में लिया हो, अपमान करने के लिए, कुछ भी किसी भी कारण से आपने राम कृष्ण हरि बोला, राधा बोला, तो ये हमारा विश्वास, हम जो संतों से सुना है, शास्त्र में स्वाध्याय किया है, ये कभी आपका अमंगल नहीं होने देगा। ये हर जगह ऐसा कवच है जो आगे खड़ा रहेगा। ये भगवान नाम अमोघ वस्तु है। ये मतलब इस पर तो मुझे कभी संशय नहीं हो सकता कि वो ऐसा नाम तो जपते थे पर वो ऐसा नहीं हो सकता। नाम एक अमोघ अविनाशी वस्तु है और वो ऐसा साथी है कि वो धोखा नहीं देता। नाम ऐसा साथी है, धोखा नहीं देता। परमार्थ में चला सांसारिक भोग और संग्रह में कहीं ना कहीं फिसल गया, कहीं ना कहीं कोई आसक्ति हो गई, उसका पतन नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित मान करके मेरा नाम, मेरी सेवा, मेरी कथा, मेरे भक्तों का संग, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ध्यान से सुनिए, आपको पता नहीं आपको प्रभु कितना प्यार करते हैं। कैसे हम जाने कि हमें प्रभु प्यार करते हैं? विभीषण जी लंका में रह करके भगवत आराधना कर रहे हैं, पर उनको अभी तक ये आंतरिक बात नहीं आई थी कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब श्री महाभागवत हनुमान जी का दर्शन किया क्या, जबरदस्ती हनुमान जी ने दर्शन दिया घर जाके। जी ही हनुमान जी महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी हैं। हृदय में ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान आ गए हो, एकदम ऐसा आह्लाद। वो कहते हैं मोरे हृदय प्रीतियति होई, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीतियति, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करन बड़ भागी। बस दो में कोई एक हो आप, या तो भगवान के कोई महान प्रेमी भक्त हो और या श्री भगवान हो, क्योंकि जो मेरे हृदय में हो रहा है वो दो से ही होता है, भगवत प्रेमी महात्मा के मिलने से या भगवान के मिलने से। तो आप कौन है? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बन भागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति हुई। जब हनुमान जी अपना परिचय बताते हैं तो विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, आज हो गया भरोसा
कि राम जी हमें बहुत प्यार करते हैं। आज तक तो भक्ति कर रहा था, पर ये बात मेरे अंदर, मैं प्रभु को रिझा रहा हूं पर प्रभु रीझ चुके हैं, मुझे प्यार करते हैं, ये आज कह रहा हूं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा प्रमाण, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। अगर प्रभु की कृपा ना होती, हमें प्यार ना करते होते, तो महाभागवत आपका सानिध्य प्राप्त नहीं होता। प्रमाण हो गया कि भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं। देखो यहां शब्द लिखा हुआ है कि जो मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, आश्रय ले लेता है अपने कल्याण के लिए, नाम जब, भगवत कथा, भक्तों का संग, ये भले वो जितेंद्रिय नहीं हो पाया, निर्विषय नहीं हो पाया, भगवान कहते मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। चला ना, वो मेरी तरफ चला। देखो पहली बात कि वो मेरा अंश है, इसलिए भगवान की ममता है हर जीव पर। दूसरी बात, अब वो खेल खिलौनों से हटकर मेरी गोद में आना चाहता है, अब उसके पैर इतने मजबूत नहीं कि हमारे तक आ सके, तो फिर हम चल देते हैं उसकी तरफ। ये शब्द याद रखना, तो कभी संशय नहीं होगा। ये संसार क्या है? भगवान का रचा हुआ माया का खिलौना। जैसे बच्चा खेल कूद में लगा है, खेल कूद में लगा है पर मां का बच्चा है। बच्चा खेल कूद में मां को बोल सकता है पर मां नहीं। ऐसे ही सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, यह है वात्सल्य। अब विशेषता, वो खेल खिलौना छोड़कर मां मां कह करके मां की तरफ चल पड़ा, और उसके पैरों में इतनी मजबूती नहीं है कि वो वहां से यहां तक आ सके। चला और लड़खड़ा के गिर गया, तो मां क्या करेगी? देखती रहेगी कि गिर गया? नहीं, गिरने नहीं देगी। इतनी रफ्तार से दौड़ करके हो जाएगी कि गिरते गिरते गोद में ले ली। आज मेरा बच्चा, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राख। यही हमारे जीवन का आधार है शब्द। इसी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, भूख प्यास सब कुछ सहकर, ये बात जीवन आधार होती उपासक के। वो हर बात से प्रभु देख रहे हैं ना, प्रभु देख रहे हैं ना, उन्होंने कहा है ना, वह उनकी बात पे चल देता है। वो एक एक कदम देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि हम चले जा रहे हैं, पता नहीं कोई जानता है कि नहीं। एक एक सेकंड हम पर नजर है हमारे प्रभु की। जिसने हमारे मार्ग में कदम रख दिया, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। पहली बात तो याद रखो, भगवत मार्ग में किया हुआ साधन कभी भी नष्ट नहीं होता। वो तुम 10 साल से भजन करो, ये कर लिया ना, सब नष्ट हो गया तुम्हारा। पहली बात, वो कोई विनाशी बात थी क्या जो नष्ट हो गई? राधा किसी की सामर्थ्य नहीं की इसके प्रभाव को नष्ट कर दे। ये बहुत आनंद का विषय है। वो मलिन अंतःकरण होने के कारण हम ये बात समझ नहीं पाते। नहीं, एक क्षण के लिए भी आप नाम नहीं छोड़ पाओगे।